हेलो बेटा, आज हम टॉपिक करेंगे मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन कंपनी फॉर्मेशन। कि जब हमने कंपनी खोलनी होती है तो कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं कंपनी को खोलने के लिए। तो फर्स्ट है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। जैसे हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे देश के सारे सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें लिखी हुई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी सबको होनी ज़रूरी है। ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट है और इसकी जानकारी भी सबको होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या लिखा होता है, इसमें कंपनी के राइट्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। ये एक तरह से कंपनी की फाउंडेशन है और ये कंपनी के लिए एक तरह से बाउंड्री वॉल का काम करता है। बाउंड्री वॉल कैसे? जैसे हमारे संविधान में जो लिखा है, हम एज सिटीजन्स उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। हमें जो ड्यूटीज मिली हैं, ठीक, हमें वो करनी पड़ेंगी। हमें जो राइट्स मिले हैं, हमें उससे ज़्यादा राइट्स नहीं मिल सकते। ऐसे ही कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी जो कंपनी के राइट्स हैं और उसकी ड्यूटीज़ हैं वो लिखी हुई हैं। कंपनी उसके अगेंस्ट, उसके बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी उस रूल्स रेगुलेशंस के बाहर जाकर कोई काम करती है, ठीक, तो कंपनी उस काम के लिए बाउंड नहीं है। तो जो कोई थर्ड पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, चाहे वो कंपनी को कोई बैंक लोन दे रहा है, तो ये उसका फर्ज बनता है कि वो पहले कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन देख ले कि क्या कंपनी के डायरेक्टर्स इतना लोन लेने के लिए ऑथराइज्ड हैं मेमोरेंडम में। सपोज डायरेक्टर्स तो जानबूझकर बैंक से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, तो बैंक वालों को चाहिए कि वो उसका संविधान पढ़ लें। जिस तरह सपोज करो कि कल को आप सपोज फॉरेन में स्टडी करने जाते हो, तो उस देश के क्या राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, वहाँ जाकर क्या लॉ है, वो आपको पता होना चाहिए। कल को वहाँ पर जाकर आपसे कुछ गलती हो जाए और आप ये बोलो भी मुझे तो पता ही नहीं था, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। जिस देश में आप जा रहे हो उसका संविधान आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही कोई बैंक वाला अगर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तो वो उस कंपनी के अंदर आ रहा है। जैसे आप किसी और देश के अंदर जाओगे तो वो उस कंपनी में आ रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उस बैंक वाले को कंपनी का संविधान पता होना चाहिए, ठीक। वो पहले मेमोरेंडम पढ़ ले कि क्या डायरेक्टर्स इतना लोन लेने के लिए हकदार हैं, मेमोरेंडम में लिखा है, तभी वो उनको उतना लोन दे। नहीं तो बाद में हो सकता है बैंक वालों को उनका लोन वापस ना मिले, फिर केस करते फिरेंगे। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेज मेंशन्ड हैं, ठीक है, कुछ हेडिंग्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो नंबर 1 है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब इसमें यह मेंशन किया जाता है कि कंपनी के पास फुल फ्रीडम है कि वो अपना नाम चुन सकती है, पर हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि वो जो नाम है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक। नंबर 2 है हमारे इंडिया में एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट है, ठीक। सपोज करो कि जैसे हमारे इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, जिसमें कि शेर बने हुए हैं सारनाथ पिल्लर के, तो वो एम्बलम्स आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद लिमिटेड वर्ड, अगर वो लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सिचुएशन क्लॉज। तो सिचुएशन क्लॉज में क्या है कि ये कंपनी के लिए ज़रूरी है कि कंपनी ये बताएगी रजिस्ट्रार को कि किस स्टेट में कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, ठीक है, ताकि कंपनी की जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो सके कि कंपनी में अगर कोई केस करता है तो वो कहाँ तक वो केसेस किस स्टेट में वो लड़े जा सकेंगे। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वो होगा जहाँ पे कंपनी की सारी स्टैट्यूटरी बुक्स पड़ी होंगी, सारे नोटिस भी कोई आने होंगे, कोई लेटर आनी होगी, वो भी वहीं पर आएगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट का मतलब है मकसद, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है कि कंपनी ने इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन करना है कि कंपनी किस मकसद से एस्टैब्लिश हुई है, खुली है, और कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि मेमोरेंडम के इस क्लॉज में नहीं लिखा। तो जो ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन्ड है, जैसे मेन ऑब्जेक्टिव में तो लिखा होगा कंपनी किस मेन मकसद से खुली है, तो कंपनी वही काम कर सकती है, या ऑक्सिलरी मतलब अदर ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, उसके अलावा भी अगर कंपनी कुछ और एक्टिविटीज में भी डील करना चाहती है तो पहले वो मेमोरेंडम में उनको मेंशन करेगी, तभी कंपनी कोई और काम भी कर सकती है, ठीक। और
ये 1 to 3 पॉइंट लिखे हैं कि कंपनी इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए कभी भी नहीं खुल सकती। कोई बंदा इन कामों के लिए कभी कंपनी नहीं खोल सकता, ये प्रोहिबिटेड है। जैसे इमोरल कामों के लिए, ठीक, इलीगल कामों के लिए जैसे जुआ खेलने के लिए, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जैसे अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए, किसी दुश्मन देश के साथ कोई ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप कंपनी नहीं, इस मकसद से कंपनी नहीं खोल सकते। लायबिलिटी क्लॉज, तो लायबिलिटी क्लॉज में क्या है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लायबिलिटी क्लॉज में लिखा होगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी की फेस वैल्यू तक ही पेमेंट करनी है। अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो शेयर होल्डर्स ने सिर्फ कितने पैसे देने हैं, जितने के उन्होंने शेयर्स खरीदने हैं। अगर उसमें से भी वो कुछ पार्ट पेमेंट कर चुके हैं तो बस जो रहती है वही करनी है। पर अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो शेयर होल्डर्स ने क्या करना है, जो शेयर्स की वैल्यू है वो तो देनी ही देनी है, और उन्होंने शेयर्स खरीदते वक्त जो गारंटी भी दी थी कंपनी को कि अगर कल को कंपनी वाइंड अप हुई, कंपनी बंद हुई, तो हम गारंटी देते हैं कि हम उस वक्त इतना पैसा देंगे, तो फिर वो उतना पैसा भी देंगे। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स ने पेमेंट करनी है। कैपिटल क्लॉज, तो कैपिटल क्लॉज में ये कंपनी मेंशन करती है कि कंपनी को कितनी कैपिटल इशू करने की अथॉरिटी मिली है, तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल है, और फिर कैसे कंपनी ने उन शेयर्स को इशू किया, ठीक, जैसे 1 लाख शेयर इशू किए 10-10 रुपए के, ठीक, या 1 लाख शेयर इशू किए 20-20 रुपए के, तो जितना पैसा है उस कंपनी ने कैसे कैसे इशू किया, कितने का एक शेयर रखा, वो सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो ये लास्ट क्लॉज है। इसमें क्या है कि कुछ पर्सन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे, उनको साइनेटरीज कहते हैं। तो जो पर्सन इसको साइन करेंगे वो ये इस क्लॉज में मेंशन करेंगे कि हम इस कंपनी को अपनी इंटेंशन से खुद खोल रहे हैं। उनका नाम, एड्रेस वगैरह वहां पे लिखा होगा, और वो लिखेंगे कि हम खुद एग्री होते हैं इस कंपनी को खोलने के लिए। तो ये था बेटा एमओए का टॉपिक।